दोस्तों, मिस्र देश की मम्मी के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा या इनसे जुड़ी कई फिल्में देखी होंगी। इजिप्ट के पिरामिडों में दफन ये मम्मी कई रहस्य को अपने भीतर समेटे है। इसी कड़ी में आज हम जानेंगे इन रहस्यमय मम्मियों के बारे में, जिन्हें लेकर कई अजीबोगरीब दावे किए जाते हैं। मिस्र के फ़राओं को कौन नहीं जानता। ये प्राचीन समय में अपने जीवन का संबंध तितली के साथ जोड़कर देखते थे। जिस प्रकार एक तितली जन्म के समय नींद के दौरान एक कोकून में रहती है, उसके बाद उठने पर वह तितली बनती है, ठीक उसी प्रकार से फ़राओं के मरने के बाद एक विशेष प्रकार का लेप लगाकर और कोकून की तरह पट्टी बांधकर ताबूत में बंद हो जाते थे। उनका मानना था कि तितली की तरह ही उनके जीवन की एक नई शुरुआत होगी। आज इजिप्ट की मम्मी विश्व भर में लोकप्रिय है। ये मम्मी उन्हीं फ़राओं की हैं। फ़राओ एक उपाधि थी जो धार्मिक और राजनीतिक नेताओं को दी जाती थी। इनकी लाश को ताबूत में बंद करके पिरामिड में दफनाया जाता था। इसी वजह से मिस्र के कई महान राजाओं और गुरुओं को ममीफिकेशन करके रखा गया। मिस्र की सभी मम्मियों को पिरामिड में रखा गया था। उस दौरान प्राचीन मिस्र के लोगों का मानना था कि पिरामिड एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसके सभी कोण एक बराबर होते हैं। इस कारण एक खास तरह की ऊर्जा इस क्षेत्र में आती है जो इन मम्मियों को सलामत रखती है। हालांकि जितनी जिज्ञासा किंग तूतनखामेन की मम्मी को लेकर है, उतना शायद ही किसी और से होगी। इस रिसर्च में इस बात का पता चला है कि किंग तूतनखामेन मात्र 9 वर्ष की उम्र में ही राजा बन गए थे। उनकी मृत्यु 19 साल की उम्र में हुई। उनकी गिनती गिने चुने कुछ सम्राटों में की जाती है जिन्हें मिस्रवासी देवता मानते थे। साल 1922 में अंग्रेज हॉवर्ड कार्टर और उनके सहयोगी लॉर्ड ने इजिप्ट के लग्जर शहर में राजा तूतनखामेन का मकबरा खोज निकाला था। इतिहासकारों के अनुसार वो प्राचीन मिस्र के 18वें राजवंश के 11वें राजा थे। ताबूत खोलने पर बिल्कुल साबुत और बेहद कीमती आभूषणों से भरा हुआ था। माना गया कि मौत के वक्त राजा की उम्र 17 साल से अधिक नहीं रही होगी। उनकी मौत की सही वजह कोई नहीं बता सका। मिस्र, रोम और ग्रीस में राजाओं और राजसी खानदान या बड़े पदों पर काम करने वालों की मौत पर उन्हें सामान्य लकड़ी के ताबूत में नहीं दफनाया जाता था, बल्कि लकड़ी के ताबूत को भी एक डिब्बे में बंद किया जाता था। पत्थर से बनी यह डिब्बा सरकोफोगस कहलाता था। पत्थर का ये ताबूत जमीन से कुछ ऊपर रखा जाता था। मिस्र में इनकी शुरुआत 2686 की मानी जाती है। माना जाता है कि मौत के बाद दूसरे संसार में व्यक्ति साबुत पहुँचे, इसके लिए सरकोफोगस जरूरी है। लकड़ी पर नक्काशी के साथ ताबूत के भीतर कीमती रत्न और गहने भी रखे जाते थे। साथ ही मृतक का नाम खुदवाया जाता था ताकि मरने के बाद उसे कोई मुश्किल ना हो। साथ ही साथ सरकोफेगस लकड़ी के चकोर ताबूत से अलग मृत के शरीर के बनावट को कद और आधार पर बने होते थे। पुनर्जन्म पर यकीन करने वाली मिस्र की सभ्यता में मरने वालों के शरीर पर खास लेप किया जाता और फिर उसे दफनाया जाता जिसके शरीर पर खराब ना हो। इधर एक बड़े राजा के मकबरे की खोज के बाद जल्दी ही दोनों खोजकर्ताएं सुर्खियों में आ गए। एक तरफ इंटरव्यू के चलते रहे तो दूसरी ओर मरे हुए राजा के सांप का असर शुरू होने लगा। लॉर्ड को शेविंग के दौरान एक मच्छर ने काट लिया जिससे वे जख्मी हो गए और तेज बुखार में अनाप शनाप बड़बड़ाते हुए 2 दिनों में ही उनकी मौत हो गई। राजा के शरीर पर कथित तौर पर एक्सरे करने वाले रेडियोलॉजिस्ट की एकाएक बिना किसी वजह मौत हो गई। एक शोधकर्ता आर्सेनिक पॉइजनिंग से मारा गया। इनमें से एक प्रिंस अली कमाल भी थे जिन्हें उसी साल उनकी पत्नी ने गोली मार दी। विजिट करने वालों में से एक सूडान के गवर्नर जनरल शर्ली स्टॉक को 1924 में उनके विरोधियों ने मार दिया। यहाँ तक कि ताबूत की खुदाई पर पैसा लगाने वाले तमाम लोग एक के बाद एक मरते चले गए। खुदाई 1 दशक के भीतर ही 26 में से सिर्फ 6 लोग बाकी रहे। जल्दी ही माने जाने लगा कि राजा तूतनखामेन का ताबूत श्रापित है और उसे छूना या किसी भी तरह की छेड़छाड़ी करने वालों की बदकिस्मती का सामना करना पड़ा। वैसे एक बड़ा तबका मानता है कि श्रापित होना जैसी कोई बात नहीं है, बल्कि अचानक हुई मौतों की वजह ताबूतों के भीतर जमा जहरीली गैस या पैथोजन रहे होंगे। हजारों सालों तक जमीन में बंद रहने के दौरान ताबूत और मृत शरीर दोनों में ही खतरनाक पैथोजन यानी वायरस या बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और उन्हें खोलना बीमार कर सकता है। मम्मी पर लैब स्टडी भी हुई। इससे देखा गया कि ताबूत के भीतर कई तरह के जानलेवा फंगस पैदा हो जाते हैं
जैसे ये इतने खतरनाक होते हैं कि इनसे सांस लेने में रुकावट और फेफड़ों में खून जमना जैसी दिक्कतें आ सकती हैं। इसी वजह से तूतानखामेन का जब मकबरा ढूंढा गया था उस दौरान भी कई लोग डरे हुए थे। स्थानीय लोगों की माने तो मिस्र के इन पिरामिडों के पास रात के समय कई ममियाँ घूमती हैं। यही नहीं, कई लोग तो इस बात का भी दावा करते हैं कि उन्होंने रात के समय किंग तूतानखामेन की आत्मा को भटकते हुए देखा है। हालांकि उनकी इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। मिस्र की मम्मी से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें अब तक सुलझाया नहीं जा सका। मिस्र का इतिहास बेहद पुराना है, वो अपने आप में इतना रहस्य समेटे हुए है जो सोचा भी नहीं जा सकता। अक्सर ही किसी न किसी खुदाई में ऐसी मम्मी मिलती है जो लोगों को आश्चर्य की ओर ज़्यादा बढ़ा देती है, क्योंकि मम्मी मात्र किसी का शव नहीं बल्कि अपने साथ इतिहास, संस्कृति, चलन और परिवेश का घोतक होती है। एक मम्मी अपने साथ न जाने कितने रहस्य उजागर कर देती है जो वैज्ञानिकों को नई खोज के लिए ढेरों वजह दे देती है। मिस्र रहस्यों का खजाना है जिसके बारे में जानने के लिए वैज्ञानिक हमेशा उत्सुक रहते हैं। इसी बीच खुदाई के दौरान 4300 साल पुरानी एक मम्मी मिली है जिसका हाल वैज्ञानिकों को हैरान कर रहा है। अब तक मिली हर मम्मी में टूट फूट देखी गई है, लेकिन इस बार मिली मम्मी पूरी तरह सही सलामत देखकर वैज्ञानिक बेहद चकित रह गए।